अस्सलाम वालेकुम बहन, हुक्म करें। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, हुक्म करें बहन। कहाँ से कॉल किया आपने? जी भाई, माई सेल्फ मारिया अलवी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, फैसलाबाद। जी सिस्टर, हुक्म करें, क्या हुक्म है आपका? जी क्लास आई थी और कोई पता टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से बात हो पाई, जैसे जी आज कॉल ओपन हो गई। सॉरी फॉर दैट। जी, लास्ट टाइम मैंने आके याइली जुलजलाले वाले किराम मता और उस पर बहुत से लोगों ने आपसे कुछ सवाल किए थे। हम्म, आपने ये कहा याइली जुलजलाले वाले किराम मदद कहना, पहले आपने कह दिया कि ठीक है, जायज़ है, कह सकते हैं। बाद में आपने कहा कि ये नहीं करना चाहिए, ये हम्म, कुफ़र है या हराम है, आपने ऐसा कुछ फतवा दिया था। तो जनाब, आपने जो ज़ियारत पढ़ी थी, मेरा सिर्फ सवाल ये है आपसे, आपने जो ज़ियारत पढ़ी थी जिसमें आपने कहा था कि आइमा के और बहुत से अल्क़ाबात हैं जिनसे हम आइमा को पुकार सकते हैं। तो जो ज़ियारत आपने पढ़ी थी मौला की, मौला अमीरुल मोमिनीन की, ज़ियारत मुतल्लका अमीरुल मोमिनीन, किताब मुफ़ातिहुल जनान से, इसका एक जुमला आगे वाला जो आपने नहीं पढ़ा, मिस कर दिया। ये अब पता नहीं आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन जनाब वो जुमला था पेज नंबर 676 पे। वो जुमला था अब्दु का वब्नु अबदिका, अबद की ज़िद माबूद होती है और यहाँ पे मौला अली की माबूदियत और हमारी अब्दियत साबित हो रही है। तो आपने ऐसा कैसे कहा कि ये कहना जायज़ नहीं है या मौला को ज़ुल्ज़लाल नहीं कहना चाहिए? तो अब सुन लें अच्छी तरह से। देखें, जी, देखें, आप किसी भी शख्स की अगर एहतराम करते हैं उसको साहिब जलालत कह सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत आम इस्तिलाह है कि जी, लोग एक शख्स जिसका एहतराम करना चाहते हैं उसको जलालत में आप कहते हैं। अरब जबान में भी ये बहुत आम है, असहाबुल जलाला कहते हैं। या मैं जब कहीं जाता हूँ, अरब 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 मुझे मेरी इज्जत करना चाहते हैं, शेखुल जलील, साहिब जलालत, हमारे शेख आ गए। ये तो एक आम चीज़ है, ये इसमें कोई ऐब नहीं है। आप अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को साहिब जलाल कहते हैं, बिलाशक साहिब जलाल है। साहिब इकराम कहते हैं, साहिब इनाम कहते हैं, उसमें बिलाशक कोई इस मना नहीं है। लेकिन ये उनके अलकाब मुबारक से नहीं है। कुरान मजीद में यह लफ्ज़ जो आया ना, ये अल्लाह के लिए आया है। वयब्का रब्बु वजहिका ज़िल जलाल वल इकराम, ये तेरा रब ज़िल जलाल वल इकराम है। अर्ज़ यह है कि आप जैसे देखें, अवाम के सामने, लोगों के सामने आप ऐसे अल्फाज, ऐसे बातें जो कुरान में अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुई हैं, जब आप अइम्मा अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि भाई ये शिया मुशरिक हैं। वो तो ये तो नहीं कहेंगे कि वो ये चीज़ जायज़ है, ठीक है ना। वो तो ये नहीं कहेंगे कि ये जायज़ है, टेक्निकली ये जायज़ है, सबके लिए इस्तेमाल। वो कहेंगे देखें ये अल्लाह की सिफत अपने इमाम को दे रही है, क्या है मुशरिक। मैंने अर्ज ये किया था कि ऐसे इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से इंसान की बदनामी हो और लोग शियों के मुतालिक बदजन हो जाए, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा। अच्छा, अब देखिए भाई, तो हमें ज़ियारा, मातम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मातम के लिहाज से भी हम पे यही फतवा लगाया जाता है कि शिया काफिर है और ये कुफर कर रहे हैं। फिर तो मातम भी नहीं करना चाहिए और इस पर हम दलाइल पेश करते हैं। एक दलील मैं हाँ, और देना चाहूंगी, वो इसके एक साथ मैं मिनट, आपको एक काट मिनट, ले लो। कय्यूब का वजह रब्बी का ज़ुल्ज़लाल वल अल्लाह ने कुरान में ये सिफात अल्लाह के लिए आई है, लेकिन तफसीर कुम्मी में पेज नंबर 680 पे इसी आयत की तफसीर में मौला इमाम सज्जाद ज़ुल्ज़लाल वल इकराम का फरमान मौजूद है। मौला ने फरमाया रब का वो चेहरा जो ज़ुल्ज़लाल वल इकराम है वो हम है, और तफसीर तो नूरुल रब, इक़लाम में भी बिल्कुल यही बात है। और तो रब, देखें ये वजह रब्बिक ज़िल जलाल वल इकराम, रब ज़ुल जलाल वल इकराम रब की सिफत है, वजह की सिफत नहीं है। वजह रब्बिक ज़िल जलाल, ये जो अरबी जानते हैं उनके लिए वाज़ेह है। अर्ज ये है, आप कबूल ना करें, आप कह दें कि मैं ज़ुल जलाल वल इकराम कहना चाहती हूँ, मैं आपको नहीं रोक सकती, आप जो मर्जी करें। मैंने कोई शरई लिहाज से ये माना भी गलत नहीं है, मैं नहीं कहता गलत है। मैंने अर्ज किया कि अगर आप ये कहें तो इससे तशय्यो की लोग यही समझेंगे कि आप क्या हैं, आप जो है मुशरिक हैं। जहां तक मातम का ताल्लुक है तो उसमें लोगों को पता है, तो उसमें शिर्क का कोई जंबा नहीं है कि मातम शिया इतने कर चुके हैं दुनिया में हर जगह, और मातम तो एक सुन्नत है, मातम तो एक मुस्तहब चीज़ है, उससे तशय्यो की बदनामी नहीं होती। मैं बहुत सारे लोग मसलन दुनिया में कहते हैं कि आप जंजीर नहीं करते हैं, इससे तशय्यो की बदनामी होती है। मैंने हमेशा ये कहा कि सिर्फ तशय्यो की बदनामी नहीं होती, तो दोनों में क़ियास आपकी गलत है। अब वहां आपने कहा कि ज़ियारत में आब्दु का वब्नु आब्दिक, कि मैं आपका आब्द हूं। तो देखें, आब्द में अरबी जबान में आब्द में और आबिद में फर्क है। अब्द बोलते हैं बंदे को, यानी गुलाम को। गुलाम यानी ममलूक को। मैं ममलूक हूं, पैगंबर का भी ममलूक हूं, अल्लाह के भी ममलूक हूं, मैं मिल्कियत हूं उनका, ठीक है ना।
मैं आबद हूं। किस तरह से आबद हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दें, अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम जो हुक्म दें, मैं उनका गुलाम नौकर हूं। जो हुक्म दे मैं मेरे मुझ पे उसका इजरा करना वाजिब है। ये इस लिहाज से अब्द अब्द कहलाता है। ये इस मानों में नहीं है कि मैं आपका क्या हूं, मैं आपका आबिद हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं। जब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, ये अल्लाह ताला, ये अल्लाह के लिए ये आबिद है। अब्द और आबिद में यह फ़र्क है कि मैं अल्लाह का आबिद हूँ, अल्लाह मेरा माबूद है, मैं नबी का आबिद नहीं हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माबूद नहीं है। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहि, अगर कोई किसी का यह अकीदा वो नुसैरी काफिर है, नजिस है, ठीक है ना। तो बिल्कुल जमात उमरिया भी इस बात को उनके उलमा अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर कोई शख्स कह दे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आबिद हूँ, इसका माना बहुत मुख्तलिफ है इससे कि मैं अल्लाह का आबिद हूँ। हम अल्लाह के आबिद हैं, हम अल्लाह की इबादत भी करते हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबिद हैं, यानी उनके गुलाम, उनके नौकर हैं, उनके फरमान बरदार हैं, नहीं कि हम उनकी इबादत करते हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे माबूद हैं। तो ये बात जो आपने कही ना कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम हमारे माबूद हैं, ये सरासर कुफ्र, शिर्क। और अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलातो व सलाम ऐसे शख्स का जो भी शख्स इस तरह का अकीदा रखे, अहले बैत अलैहिम सलाम के उस पे लानत है। मजीद कुछ कहना चाहते हैं? सकती है, लेकिन मेरा आज का ये टॉपिक नहीं है, मेरा सवाल कुछ और है। ये तो बस उस दिन जब मैंने ज़ुलजलाल वल इकराम कहा तो मुद्दे को हाईलाइट दी गई, इस वजह से मैंने बात किया। मेरा आज का ये मुद्दा नहीं है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये था कि आपने अपने एक लाइव सेशन में कहा था कि जो आइमा अतहारात हैं, आइमा सलवातुल्लाह अलैह, वो उनको बशरी हाजात होती थी और वो बाथरूम भी जाते थे। फिर एक बहन ने आपसे सवाल किया था कि क्या कुरान को बाथरूम में ले जाया जा सकता है, उसके हवाले से भी आपने कुछ बात की थी। करना तो मुझे सिर्फ सवाल ही है, लेकिन उससे पहले आप मेरी चंद बातें सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको जो भी बोलना होगा आप बोलते रहिएगा। जनाब, आपने जो उस लाइव सेशन में जो रेफरेंसेस पेश किए थे बशरी हाजात के हवाले से आइमा के, आपने एक किताब दिखाई थी, किताब बसाइरुद दरजात, जो मैंने आपकी वीडियो देखी थी उसमें आपने रिवायत दिखाई थी इस किताब में से, जो इसका रावी था अहमद बिन मोहम्मद बिन सैयार था, ठीक है, यही रावी था। जो किताब रिजालुन निजाशी है, मतबुआ बैरूत और पेज नंबर 78, इस पे इस रावी को, मोहम्मद बिन सैयार को ज़ईफुल हदीस और फासिदुल मज़हब कहा गया। दो तरह की जिरा इस पे की गई है। फिर आपने दूसरी रिवायत एक किताब से दिखाई थी, तफसीर अयाशी से, इसमें लिखा था अन अहमद बिन खालिद, इस रावी का नाम था, लेकिन आगे किसी मासूम का नाम नहीं था कि किस मासूम से रिवायत की जा रही है। काला अमीरुल मोमिनीन या काला इमाम अली, काला इमाम सादिक, कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है। तीसरी रिवायत जो आपने पेश की थी मल्ला यहज़रुल फकीह से, अहमद बिन मोहम्मद बिन सईदुल कूफी का नाम इसमें मौजूद था और इस रावी के बारे में किताब अल मुइनुल अल मुअज्जमुल रिजालुल हदीस में पेज नंबर 65 पर इसके बारे में लिखा गया, काना कूफियन ज़ैदी, मोहम्मद बिन सईदुल कूफी मजहबी तौर पर ज़ैदी था। और आप अक्सर कहते हैं कि आप ज़ैदिया की हदीस आप पर हुज्जत नहीं है। अगर आप रिजाल शेख सदूक पढ़े तो अरबा की रावियों में जरा मौजूद है बाकायदा, ठीक है। इसके अलावा आपने नवादर अली बिन असबात से रिवायत पेश की थी, इसमें अली बिन अल कासिम रावी मौजूद था, अगेन वही। और किताब मजहूल रिजाल हदीस जो किताब है, इसमें पेज नंबर 423 पे इसे उन्होंने मजहूल लिखा है। फिर आपने जो पांचवी रिवायत पेश की थी, ओके सुन ले, अभी सब मैं समझ गया। सुन ले बहन, देखें सुन ले, ये के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते थे, गुस्ल करते थे, इस्तिंजा करते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े चेंज करते थे, पाकीज़ा कपड़े पहनते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत करते थे। ये तो मुतवातिरात में अइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम करते थे। ये तो यकीनियात में, इसके अहादीस इतने ज्यादा हैं शिया कुतुब में, मुखालिफिन के कुतुब में, बिला शक बिला। सुन मेरी बात का ना काटें। देखे ना, ये एक जाहिलाना बात, एक अहमकाना बात कि उस पे इंसान नहीं जानता कि इस बात को जो अहमक जाकिरीन ने मशहूर करा दिया, इंसान इस पे रोए या इस पे हंसे। एक भी रिवायत नहीं है कि ये भाई बाथरूम नहीं जाते थे, ये वॉशरूम इनको हाजत ही नहीं है पैगंबर को। कभी उन्होंने अदा किया, कभी किसी सुन ले भाई बहन, सुन ले कि वो बाथरूम नहीं जाते थे, उनको कभी उनको जो है बौल या गायद कभी आती नहीं थी। उनको भाई इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह पेशाब वगैरह आता ही नहीं, ये किसी भी रिवायत में नहीं है। इसके बरअक्स रिवायात में बहुत है कि उनको जाने की जरूरत होती थी, वो जाते थे और ये खाना खाते थे, वो सोते थे, ये सब। एक मिनट बहन, मैं देखें फजूल बातों में बहस नहीं करता। इसके रिवायात बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।
ओके, तो आप ऐसे है ना, आप ऐसे है कि आप आए सूरज के सामने, सूरज के सामने कहते हैं सूरज नहीं है, सूरज नहीं, सूरज नहीं है, ये सूरज है भाई सामने। आप मेहरबानी करें, और आपको मैं आपको क्या कहूँ, आपको पास तो ये नहीं है। जाकिरीन से कहता हूँ, जब जाकिरीन ने इनको सिखाया, आप मर्द बने, एक दलील लेकर मैं अथार अलैहिस्सलाम ने कभी इद्दिआ किया हो कि उनको वॉशरूम जाने की हाजत नहीं हो। ये क्या बकवास शुरू किया इन लोगों ने। मैं अथार अलैहिस्सलाम इस्तिंजा करने की हाजत नहीं है उनको। आप जाकिरीन का कह रहे हैं वो मर्द बने, एक हदीस लेके बाथरूम नहीं जाते थे। अब मैं आपसे कहूंगी भाई, आप मर्द बने, एक हदीस दिखाई कि बाथरूम जाते थे, बात खत्म। ये मुतवातिर है। अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ज़ाए हाजत करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। ये मुतवातिरात में इसके रिवायात बहुत ज्यादा हैं, बेनहायत ज्यादा। मैंने उसी सेशन में 4, 5, 6 हदीस दिखाई थी, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा है। किताब तहारत में इजाजत सुन ले बहन, सुन ले, इसके रिवायात मुतवातिर हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। आप कहते हैं कि रावी ज़ईफ है, तो बात सुन लें, मैं ज़ैदियों के किताबों को हुज्जत नहीं समझता। अगर हमारे कुतुब में, किताब कुलैनी में, किताब काफ़ी में, कुतुब शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह, कुतुब शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह में किसी ज़ैदी की हदीस आ जाए या किसी गैर शिया की हदीस आ जाए, वो हदीस सही होती है। उसकी वजह बहुत ज़्यादा है। आपको ये बातें नहीं मालूम, आपको उलमा को भी नहीं, आप तो कुछ भी नहीं है, उलमा को भी नहीं मालूम। ये किताब है, मुलाहिज़ा फरमाएं, मैं आपको एक किताब दिखाऊं, किताब अल-उसूल सित्ता-अशर मिन अल-उसूल अल-अवलिया फ़ी रिवायात व अहादीस अहल बैत अलैहिमुस्सलाम, चाप दार शबस्तरी उम्मुल मुक़द्दसा ईरान में। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जाबिर इब्न यज़ीद जौफ़ी रिवायत करते हैं, इन्न लना अवइयतन नमलउहा हुक्मन व इल्मा, हमारे ऐसे असहाब हैं जिनके दिलों को, जिनके अज़हान को हम अपने इल्म से और हिकमत से भर देते हैं, उनको अहादीस देते हैं। वलैसत लहा बिअहल, और ये हमारे अहादीस के अहल नहीं है, या तो मसलन उमरिया, या तो शक्काकों में से है, या मसलन फासिदुल अकीदा है, लेकिन हम उनको अहादीस देते हैं। फ़इन्नमा नमलउहा लितुनक़ल इला शियअतिना, हम इसलिए उनको अहादीस से भर देते हैं, उनको अहादीस सिखा देते हैं। क्यों? हमें पता है कि ये लोग हमारे अहादीस को नकल करेंगे। ये लोग किताब लिखेंगे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इस मसले पे ये अहादीस हैं, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के इस मसले पे ये अहादीस हैं, और ये किताबें हमारे शियों को पहुंच जाएंगी। फंज़ुरू इला मा फ़िल अवइया फ़ख़ुदूहा, उन ज़र्फ़ों में देख लो कि उन ज़र्फ़ों को जिन हमने हदीस में से भरा है, उसमें क्या है, उसको तुम ले लो हमारे अहादीस का। थुम्मा सफ़ूहा मिनल कुदूरा, और उस उनके तुब में अगर उसके अपने कुछ अक़वाल हैं, अपने कुछ राय है, उसको छोड़ दो। उनकी जो कुदूरत है उसको छोड़ दो, हमारे अक़वाल को उन कुतुब से ले लो। ताख़ुज़ूनहा बैज़ा नक़ियतन साफ़िया, हमारे अहादीस तुम्हें इन्हीं फासिल अक़ीदा रुबात से, जिनको तुम ज़ईफ़ कहते हो, इन्हीं फासिल बैज़ा सफ़ेद नक़िया पाक मिलेंगी। व इय्याकुम वल अवइया फ़इन्नहा विआउ सूइन फ़तनकबूहा, और लेकिन इन रुवात, इन रावियों से बचो। रावी के रिवायत को ले लो और इन रुवात से बचो, रुवात से बचो और रुवात से बरहज़र रहो। खुद मसलन रावी, मसलन ज़ैदिया, खुद रावी शुकाक में से है, खुद रावी गैर शिया है, इनकी हदीस को ले लो क्योंकि इन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम से नकल किया, लेकिन उनके अपने आरा अक़वाल से उनसे बरहज़र रहो। लिहाजा हमारे जो उलमा थे, वो बेवकूफ़, शेख सदूक बेवकूफ़ नहीं था, वो पागल नहीं था, उसकी उम्र गुज़री अहादीस, उसके बाप का उम्र भी गुज़री अहादीस में। जिस शहर में पला बड़ा है वहाँ पे अहादीस, बच्चे उस ज़माने में अहादीस हिफ्ज़ करते थे, बच्चे जो है हज़ारों हज़ार हदीस हिफ्ज़ करते थे। क़ुम में शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की दुआ से दुनिया में आया। मरहूम कुलैनी पागल नहीं थे, बेवकूफ़ नहीं थे कि उन्होंने इस मुक़द्दिमे में लिखा कि मैं एक ऐसा किताब लिखूंगा कि जो शियों की उसूल और फ़ुरूक़ के लिए काफ़ी हो, फिर उसमें अहादीस लाएं भाई, हर तरह की हदीस डाल दें, किसी को पता भी नहीं चले कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी गलत है। ठीक है ना। और उसमें वादा दे दें कि मैं सही हदीस लेकर आता हूँ, फिर वो खुद भूल जाए, गलत अहादीस में दाखिल करें। इसलिए उनके पास मेयार जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की जानिब से है, मेयार वो और है, जमात उमरिया के मेयार और है, जमात उमरिया के मेयार नक़ल अहादीस में और है, हमारे यहाँ अहादीस और है। हमारे यहाँ क्या है कि जो कुतुब
असहाब आइम्मा अलैहिस्सलाम ने लिखे। वो असहाब अगरचे वो फासिदुल अकीदा क्यों ना हो, वो असहाब अगरचे क्यों गलत अकायद के हामिल क्यों ना हो, या इल्म भी कम ना हो, कोई बात नहीं, हमें उनके राय से काम नहीं है। उन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम को कौल लिखा है। सदूक को पता था उस जमाने में, ये बहुत इनका काम ही था हदीस पढ़ना। कुलैनी को बखूबी पता था, उनका काम ही था हदीस में अपनी उम्र गुजारना। असहाब आइम्मा अलैहिस्सलाम उस जमाने में जिंदा थे, सदूक के कुलैनी के मशाइख में और सदूक के वालिद के मशाइख में असहाब आइम्मा अलैहिस्सलाम बकसरत थे, और नवाब अरबआ शेख कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जिंदा थे। तो वो उनका काम ही यही, उनको बखूबी पता है कि कौन से कुतुब, कौन से मुसन्निफीन ये सिकात है, इनकी किताब सही है। उनके अकीदे से मैं काम ही नहीं, उनका उसका रावी का अकीदा क्या है, ठीक है ना, या रावी ज़ईफ है, उससे उसका इल्म कम है, कुछ भी उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर इन्होंने एतमाद किया है, इन्होंने शियों के अमल के लिए हदीस नकल किया है, तो वह हदीस हमारे सर आंखों पर वह हुज्जत है। और यह हदीस कम भी नहीं है अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम की। क्या अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तो मुतवातिरात में से कि वो गुस्ल करते थे, इला माशाअल्लाह किताब है। अभी आपने खुद कहा कि मैंने किताब मल्ला अज़हरुल फ़क़ीह से नकल किया। मल्ला अज़हरुल फ़क़ीह के उस मुक़द्दिमे में सदूक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसके सब अहादीस हुज्जत हैं, अल्लाह और मेरे दरमियान ये सब अहादीस हुज्जत हैं, और मैं इनके असानीद नकल नहीं करता, इसलिए कि किताब बहुत मोटी हो जाएगी। वो जब खुद कहता है, और किताब कुलैनी उससे तो ज्यादा असह है। तो लिजा ये एतकाद रखना, अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुन लें, वो अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको वो मई पाखाना नहीं जाते थे, ये नहीं करते थे, ये जहालत महज है। अगर तुम अहले बैत अलैहिस्सलाम के दीन में रहना चाहते हो, अहले बैत अलैहिस्सलाम का दीन और है, जाकिरीन का तरीका और है भाई, जाकिरीन ने उन्होंने अपने से बनाया, वो ये गुलू का तरीक़ाकार और है, ठीक है ना जी। कुछ कहना चाहती हैं आपने अभी फरमाया कि मल्ला अज़हरुल फ़क़ीह के हवाले से जो आपने बात की थी, उसमें शेख सदूक ने कहा है कि इस पे जो हदीस है सारी हुज्जत है हम पे। तो अगर आप अल्लामा मजलिसी की वजीज़ा पढ़े, तो इस किताब में उन्होंने अल्लामा मजलिसी से तफ़सीलन मल्ला अज़हरुल फ़क़ीह की इस्नाद इला शेख सदूक का तस्करा किया और बताया कि कौन सी सनद का क्या मामला है। आपने कहा कि हजरत शेख सदूक ने इमाम का जमाना पाया है, तो उन्होंने अपनी नजरों से कोई ऐसा वाकया देखा हो, आइम्मा अहले बैत को नाउज़ बिल्लाह बाथरूम जाते देखा हो, तो उन्होंने ऐसा वाकया कोई किताब में लिखा हो, तो आप वो वाकया दिखा दीजिए कि मैंने ऐसे इमाम को जाते हुए देखा है। जनाब, आप जो बात करें कि कुरान की आयत पे फिट नहीं बैठ रही, अल्लाह कुरान में फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह कहते हैं मैंने निजासत को अहले बैत से दूर कर दिया। और जब अल्लाह इन्नमा कह रहे हैं, तो अल्लाह की हिसार बांध रहा है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि इस निजासत से दूर किया और इससे नहीं किया, अगर तो निजासतें अलग अलग है, इसमें किसी और निजासत की बात हो रही है, तो फिर आप उस निजासत का बताइए कि वो कौन सी है जो दूर हो गई और वो कौन सी है जो दूर नहीं हुई। अल्लाह ने यहाँ खोल के क्यों बयान नहीं किया? तो शेख, लोग जानते हैं जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं, अगर आप इस काबिल होती तो मैं मजीद हवाले दे देता, कि मैंने बार बार दिखा दिया है कि मुख्तलिफ कुतुब में अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि कुलैनी के सब अहादीस सही हैं, मल्ला अज़हरुल फ़क़ीह के सब अहादीस सही हैं, और ये सब हुज्जत हैं। वो बार बार अपने मुख्तलिफ कुतुब में फरमाते हैं। और जो उनका सिलसिला सनद है मजलिसी का सदूक तक, उसका कोई असर ही नहीं है, उसका उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि सदूक की किताब ये तवातुर साबित है कि मल्ला अज़हरुल फ़क़ीह सदूक की किताब है, ठीक है ना। और मैंने ये नहीं कहा कि सदूक अइम्मा अलैहिस्सलाम के ज़माने में रहते थे, सदूक ग़ैबत कुबरा में रहते थे, उनके वालिद ग़ैबत सुग़रा में रहते थे, उनके वालिद गिरामी जो है उन्होंने बहुत सारे असहाब अइम्मा अलैहिस्सलाम को पाया और नवाब अरबआ को भी पाया है, और इसी वजह से सदूक उनकी दुआ से, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की दुआ से पैदा हुए। ये कि सदूक अलैहिर्रहमत नकल करें कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाशरूम जाते थे, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, जब दूसरे इतने रुवात मौजूद हैं जिन्होंने नकल की है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाशरूम के यूज़ करते थे। तो वो सदूक से वो उनकी वसाक़त सदूक से कम नहीं है, बल्कि सदूक से ज़्यादा है। इसके अलावा आए तथहीर इस्मत के मुताल्लिक़ है, आए तथहीर इस्मत के, हमने पाक किया है आपको गुनाहों से और नापाकियों से। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरा में चले जाएं तो उन पर गर्द कभी नहीं पड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जंग सिफ़ीन में जाते थे ना, हमला करते थे, दुश्मन के लश्कर के वसत में चीर के जाते थे, चारों तरफ से दुश्मन होते थे,
रात का वक्त होता था जो लैलतुल हरीर कहलाता है। दुश्मन के वसत में जाते थे, बहुत देर तक लड़ते थे, वापस आते थे, खून में डुबे हुए वापस आते थे। अकेले जाते थे लश्कर के दुश्मन के कल्ब में, वापस आते थे। अब कोई उनको खून क्यों लगी? उनका अपना खून तो नहीं था, दुश्मन का खून था, ठीक है ना। फिर तलवार बहुत दफा होता था कि तलवार उनका टेढ़ा हो जाता था, तलवार को दोबारा सीधा करते थे, दोबारा जाते थे दुश्मन के। अब कह दो आए तथीर तो कहता है कि उनको कोई इजाजत लगती नहीं है। ये कुफार लश्कर शाम वालों के खून तो नजस से ज्यादा नजस, सुअर से भी ज्यादा नजस है, तो ये उनको क्यों चिंटे पड़ी हैं? तो उसके वो जवाब यह है कि आए तथहीर इस्मत के मुताल्लिक है कि हमने इनको नापाकियों पाक किया। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई बच्चा पेशाब करे तो पेशाब इनको नहीं लगती, हवा को चली जाएगी, या अगर कोई मसलन खून इनको लगती नहीं है, अल्लाह ने हिसार बना दिया, ये भाई हर तरह से हैं। तो अइम्मा ताहरीन अलैहिम, अब इसका देखें, कोई इसका मेरी बात का गलत फायदा ना उठाए। क्या देखें, मैंने कह दिया है कि अइम्मा अलैहिम का खून नजिस है, या अइम्मा अलैहिम का इदरार नजिस है, या उनका पेशाब नजिस है। मैं नहीं कहता, मैं अर्ज ये करता हूं कि अइम्मा ताहरीन अलैहिम की रिवायत में बहुत ज्यादा है कि काफी में बहुत उसके उनके एजाज से यही है कि उनके बौल जो है, बहुत समझते हैं पेशाब को होते हैं, उनके बौल से और गायद से वो खुशबू आती है, महक आती है। दूसरों की जो है बदबू होती है, लेकिन उनसे महक आती है। और फिर जमीन को हुक्म है कि उसको निगल लें। कोई ने उसको देखा भी नहीं है कि किसी ने अइम्मा ताहरीन अलैहिम के पेशाब, फिजिकली पेशाब को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि हर जगह वो पेशाब करें, वो जमीन को हुक्म है कि वो निगल ले, लेकिन वो करते थे ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओ चुप करो एक मिनट, उनका ओ भाई ओ बहन चुप करो, उनका पेशाब नजिस है हम नहीं कहते हैं। ये जाहिल लोग ये हमारी बातों से पर हमें गलत निस्बत देंगे। या उनका पाखाना नजिस है हम ये नहीं कहते, या उनका खून नजिस है, नस्तजीर बिल्लाह हम नहीं कहते। अगर उन पे कोई काफिर के साथ उनका जंग हो जाए, अगर काफिर के बदन से खून निकले, वो चिंटे पड़ सकती है इमाम पर, पड़ सकती है, इसमें कोई कुछ भी नहीं है। उनके तलवार पे लग सकती है, जिस तलवार से उन्होंने कत्ल किया उस पर तलवार को लग सकती है, उनके चेहरे पे लग सकती है, उनके बदन पे लग सकती है। इसमें कोई आए तथहीर से इसका कोई तजाद ही नहीं है, क्योंकि आए तथहीर इस्मत के मुताल्लिक है। आए तथहीर इस मुताल्लिक नहीं है कि फिर अब मैंने इनको पाक किया फिर इनको गुस्ल करने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया में नए कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं है। ये आए तथहीर ये नहीं कह रहा। आए तथहीर जाहिरी के लिए नहीं है, वो आए तथहीर गुनाहों से, बुराइयों से, इस तरह की चीजों से के मुताल्लिक है। अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम के रिवायात में भी है आए तथहीर से मुराद इस्मत है, ठीक है ना। उनकी खुद उन्होंने तफसीर की है उसकी। जी, आपने अभी कहा कि वो फिजिकली किसी ने नहीं देखा उनको बाथरूम जाते हुए, फिर आपने कहा कि वो जाते नहीं, मैंने नहीं कहा। आप अच्छी तरह से नहीं सुन रहे। लोगों ने देखा उनको बाथरूम देखे हुए, मुतवातिर है। आप नहीं सुन रहे ना, मुतवातिर। उनके बॉल को किसी ने नहीं देखा। इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलात, भाई उनके पेशाब, जमीन को हुक्म है कि उनके पेशाब को निगल लें, उनके मदफूआत को निगल लें, लेकिन वो बाथरूम जाते थे। लोगों ने देखा। ये मुतवातिरात मार्च करो, मुतवातिरात में इमाम ने खुद कहीं कहा है कि आज मैं बाथरूम गया था और जमीन ने निगल लिया है, और इस तरह की। जी हाँ, उसका पूरा बाब है। आप ऐसे आ गए मुनाजरा करने के लिए। चलें आप चली जाए, मैं आपको हदीस दिखा देता हूँ। खुदा हाफिज आपका, खुदा हाफिज। जो हाल से मेरे एक मिनट, वो पूरा एक बाब है काफी में, कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निशानियों में से एक यही है कि जमीन को हुक्म है। मैं वो अहादीस कम नहीं है, उसके बहुत ज्यादा है, कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो पेशाब पखाना है, जमीन को हुक्म है कि उसको निगल लें, ठीक है ना। ये देखें अइम्मा अलैहिस्सलाम की शान यह रहे। ये लोगों को क्यों लोग तकफीर ना करें, शियों को क्यों तकफीर ना करें, जब इनकी ये आते हैं भाई अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह बनाते हैं, अज़ुल जलाल वल इकराम। लोग तो यही कहेंगे कि भाई आप मुशरिक हैं, ठीक है ना। और फिर इनकी जिंदगी में दर्द क्या है, लोग इनकी तकफीर करते हैं। भाई लोग कहते हैं तुम अपना इस्लाम साबित करो। इनकी जाकिरीन का दर्द क्या है कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम पेशाब नहीं करते थे। भाई लोग इनका मजाक ना उड़ाएं तो शिया मजहब का तो क्या करें।
ये किताब मन ला यहज़रुल फ़क़ीह शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की चाप दारुल कुतुब इस्लामिया। यहां पर मुलाहिज़ा फरमाइए, हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत लिल इमाम अलामात, इमाम अलैहिस्सलाम की कुछ अलामतें हैं। वो यकून आलम अन्नास, इमाम अलैहिस्सलाम आलम होते हैं सब लोगों से। व अहकम अन्नास व अत्क़ा अन्नास, सब लोगों से ज्यादा बेहतरीन फैसले सुनाने वाले, सब लोगों से ज्यादा बातक़वा, सब लोगों से ज्यादा हलीम, सब लोगों से ज्यादा शुजा, सब लोगों से ज्यादा आबिद, सब लोगों से ज्यादा सखी, और इस तरह बताते बताते भले। वला यहतलिम, इमाम अलैहिस्सलाम को एहतलाम नहीं होती है। जनाबत और एहतलाम और, आप जानते हैं ना अल्फाज के मानी, एहतलाम और होता है, जनाबत और होता है। एहतलाम यह है कि इंसान को ख्वाब की हालत में जनाबत हो जाए, वो इमाम को नहीं होता। वला युरा लहू बौल वला गाइत, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बौल और गाइत, पेशाब और बड़ा पखाना, ये कोई नहीं देखता, किसी को नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? लिअन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, क्योंकि अल्लाह ताला ने क़द वक्कल अल अर्द बिइब्तिलाइ मा यख़रुजु मिन, अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि मेरे हुज्जत से जो मदफू निकलता है तुम उसको उगल लो, तुम उसको बला, बला बोलते हैं उगलने को, स्वालो करने, जमीन को स्वालो करने का हुक्म है। स्वालो समझते हैं ना, उगलने का हुक्म है। ये अल्लाह ताला की जानिब से जमीन को, ये सरी नहीं है। अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम क़ज़ा हाजत करते थे। ये किताब नवादिर अली इब्न असबात, ये उसमें से है, कुतुब उसूल में से है, उसूल में से है, असहाब अइम्मा अलैहिस्सलाम के कुतुब में से है, ठीक है ना। उसमें मज़ीतु इलल हिरा इला अबी अब्दिल्लाह जाफर इब्न मुहम्मद अलैहिस्सलाम, मैं कूफे में हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास गया था। वो चले गए मेरे साथ, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कब्र पे गए, ज़ियारत की, मैं उनके साथ गया था। कुछ रास्ते में गए थे, उनको क़ज़ाए हाजत बौल करने की, पेशाब करने की ज़रूरत पड़ गई। फ़अतज़ल अनिल जादा नाहिया, जादा से निकल गए, रास्ते से निकल गए, वहाँ पे गए, पेशाब किए, उन्होंने इस्तिंजा किया। यह हदीस बहुत ज़्यादा है, ये कम नहीं है। किताब तहारा में, वसाइल शिया में जाए, बहुत ज़्यादा अहादीस, एक भी हदीस नहीं है ना क्या अइम्मा ताहरीन अलैहिम या कोई कुरान की आयत है, बल्कि ये कुफ़ार का कौल है। क्या अनबिया और हुज्जज को, मासूमीन को क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत नहीं होती, ये कुफ़ार का कौल है कुरान मजीद में। ये इस मुसलमानों का कौल नहीं है। एक भी आया नहीं है कुरान में, एक भी रिवायत नहीं है कि उन्होंने इनकार किया हो कि हमारी क़ज़ाए हाजत नहीं होती। मुसलमान फरमाई सूरह फुरक़ान में कुफ़ार क्या कहते थे? फुरक़ान में कुफ़ार क़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु अत्ताम व यमशी फिल अस्वाक़, ये कैसा पैगंबर है, खाना खाता है, खाना खाता है, ये किनाया है। अब आपको दिखाएंगे कि ये किस चीज़ का किनाया। व यमशी फिल अस्वाक़, ये सड़क पे जाता है, बाजार में आता है, ये कैसा पैगंबर है। लौला उन्ज़िला इलैहि मलकुन फयकून मअहु नज़ीरा, उसके साथ अल्लाह एक फरिश्ते को भी भेजते ना, कि साथ अगर ये पैगंबर यही है तो फरिश्ता भी साथ आ जाए, ताकि हमें पता चले पैगंबर है। क्योंकि ये खाना भी खाता है, और जो खाना खाता है उसका नतीजा क्या होता है, उसका नतीजा बाथरूम जाना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, मुलाहिज़ा फरमाइए, ये खाना जो है कुरान मजीद में, क्योंकि कुरान में अदब है, कुरान करीम में किनायात का इस्तेमाल है। वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला अन्नहुम लयाकुलून अत्ताम व यमशून फिल अस्वाक़, आपसे पहले जितने हमने पैगंबर भेजे थे वो सब खाना खाते थे। लयाकुलून अत्ताम, खाना खाते थे। ये खाना किस चीज का, किस चीज की जो है की तरफ इशारा है। मल मसीह इब्न मरियम, सूरह माइदा में, इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहि अर्रसूल व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलान अत्ताम, ईसा इब्न मरियम पैगंबर थे, उससे पहले भी पैगंबर थे, और उसकी माँ सिद्दीक़ा थी, और ये अपने माँ के साथ ये दोनों खाना खाते थे। ईसा मरियम के साथ ये दोनों खाना खाने वाले लोग थे। अच्छा, ये खाना पैगंबर खाना खाते हैं, सब अनबिया खाना खाते, कुरान क्यों कह रहा है कि खाना खाते थे? तफसीर कुम्मी, अली इब्न इब्राहिम शेख कुलैनी के उस्ताद, जुज़ अव्वल, काना याकुलान अत्ताम, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया याकुलान अत्ताम काना यतगव्वतान, काना याकुलान अत्ताम का मतलब यह है यानी वो पखाना करते थे, क्योंकि कुरान अदब कर रहा है।
कुरान नहीं कहना चाहता कि हमारे मेरे जितने सब अनबिया थे वो पेशाब पखाना करते थे, ठीक है ना। तो ये इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यह कि उस पर तसरीह कुरान ने जो कहा कि अनबिया खाना खाते हैं, अनबिया खाना खाते हैं, इससे मुराद क्या, हमारे रसूल खाना खाते हैं, उससे मुराद क्या है, यानी ये यतगव्वतान, ये गायत का इनसे अखराज होता है, ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये जो है क़ज़ाए हाजत करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यही है। अब ये फिक्र कि अनबिया हुज्जज इलाही मासूमीन को हाजत, ये एक कुफराना अकीदा है, ये एक मुश्रिकाना अकीदा है। ये कुफार इस तरह अकीदा रखते थे, वो पैगंबर के इसीलिए रद्द करते थे नबूवत कि आप तो खाना खाते हैं, यानी आप पेशाब करते हैं, आप बाथरूम जाते हैं, आप कैसे नबी हो सकते हैं। ये उनका अकीदा है। जाकिरीन ने इसी अकीदे को किसको सिखाया, शियों को सिखाया कि भाई इमाम अलैहिस्सलाम उनको नहीं है हाजत बाथरूम जाने की। और भाई कभी उन्होंने खुद इद्दा किया है, कभी उनके असहाब ने किसी ने इद्दा किया, इतना बड़ी बात कि भाई एक आदमी 60 साल 70 साल इस दुनिया में रहता है, कभी वो बाथरूम जाने की उसकी हाजत नहीं होती, ये तो बड़ी बात है। कभी उन्होंने इद्दा किया, खुद इद्दा किया, उनके असहाब ने इद्दा किया, कभी इद्दा नहीं फरमाया। इसके बरअक्स कि वो ये काम अंजाम देते थे, ये कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, ठीक है ना। अब क्या अर्ज करें, जहालत की भी कोई हद है भाई।